आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। महज 2 चरण बचे 2024 लोकसभा चुनावों में और ऐसे में दिल्ली की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सियासत भारी है, कौन किसको टेंशन दे रहा है ये सवाल भी बरकरार है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर तमाम दिग्गज नेता उतरते जा रहे हैं। ऐसे में जहां हम खड़े हैं, उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट लगती है। उदित राज यहाँ के इंडिया अलायंस के प्रत्याशी और उनके समर्थन में उनके लिए प्रचार करने मल्लिकार्जुन खड़गे आज यहाँ पर पहुंचे। जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है, बिल्कुल आम पब्लिक इनसे समझेंगे और जानेंगे कि दिल्ली वाले इस बार किसको मात देने वाले हैं, किसका सिक्का चलने वाला और किसकी गारंटी पर ये लोग विश्वास कर रहे हैं। हालांकि मैच 2 दौर बाकी है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी की ओर से कह दिया गया है कि 5 चरणों में बीजेपी जीत चुकी है। तो जनता से जानते हैं कि 5 चरणों में कौन जीता और कौन नहीं, और आने वाले 2 चरणों में कौन किसका खेल बिगाड़ेगा। शुरुआत मैं आप ही से करती हूँ। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम गयूर आलम है। क्या नाम बताया आपने? गयूर आलम। गयूर आलम जी, ये बताइए यहाँ पे चुनावी माहौल क्या बचा है? 2 चरण मैच रह रहे हैं और दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 दिन बाकी हैं जब वोटिंग होनी है, तो ऐसे में क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? गठबंधन की सरकार जीत रही है, गठबंधन जीत रहा है। केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी जीत रहे हैं और मोदी जी ने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। मोदी जी ने झूठ बोलने का कुछ नहीं किया, धोखेबाजी फरेबबाजी और मजहब के नाम पर लड़ाना पब्लिक को, कोई विकास नहीं किया। किसी तरह का विकास नहीं हुआ दिल्ली के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। चलिए मैं मुद्दों पर आऊंगी, विकास की बात भी करूंगी, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि इंडिया अलायंस जीत रहा है, लेकिन पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि 5 चरण में ही बता चुकी है देश की जनता की अब की बार फिर से भाजपा सरकार। वो तो पहले से कह रहे 400 पार 400 पार, लेकिन हम कह रहे हैं गठबंधन की सरकार पार जी। वो तो 400 पार कह रहे हैं, लेकिन 400 पार वो धोखाधड़ी करते हैं, धोखाधड़ी करते आए हैं, झूठ बोलते आए पब्लिक से। कोई विकास की बात नहीं करते, कोई किसी कॉलेज की बात नहीं करते, कोई पढ़ाई की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते। महंगाई बहुत हो चुकी है, सिलेंडर 1000 के पार हो चुका है और सारा कुछ महंगा हो चुका है। महंगाई की बात करी, हालांकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा भी है, लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि महंगाई कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के राज ने तो कांग्रेस नहीं है जो सस्ता कर रखा, कांग्रेस नहीं किया। जितने विकास कर रहे कांग्रेस कर रही है, जितने भी आज ये रिबन विकास कांग्रेस सरकार में, और क्या विकास है जो बीजेपी सरकार में? जितने प्रोजेक्ट पास हुए आज तक वो कांग्रेस के किए हुए, मोदी एक भी मोदी ने नहीं किया। बताओ कौन सा करा है? गेहूं जो सस्ता करा था, फ्री करा था, वो कांग्रेस की देन है। सिलेंडर जो सस्ता किया था वो कांग्रेस की देन है। पेट्रोल जो सस्ता किया था कांग्रेस की देन थी। मोदी ने सब कुछ महंगा कर दिया। महंगाई एक बड़ा मुद्दा लगता है कि जो चुनावों में गिना और सुना जाए जी। महंगाई का मुद्दा और मजहब का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और जातिवादी का मुद्दा जो लड़ाने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ लड़ाने की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम सब ये सब कुछ ये करते हैं। तो इस बार दिल्ली वालों के मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या है? दिल्ली वाले गठबंधन की सरकार को जिता रहे हैं। फुल बहुमत से कांग्रेस आएगी, फुल बहुमत से। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल लेती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। पीएम मोदी कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार कांग्रेस मुख्य विपक्ष की धारा में भी ना बैठ सके। नहीं, वो उनकी भूल है, मोदी जी की भूल है। ये गठबंधन की सरकार जीत रही दिल्ली के अंदर और यूपी के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर गठबंधन। तो टेंशन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है जी? हाँ, बहुत बढ़ रही है और रो रहे, उन्हें सब कुछ दिख रहा, अपना आखिरी बंद दिख रहा है। यार क्या कह रहे हैं सर आप? मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने क्या क्या कह रहे हैं, उनकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है क्या? बताओ, कोई है? तो इस बार जनता विश्वास नहीं कर रही मोदी जी की बात? अरे विश्वास होता तो अब तक जो 10 साल हो ना, 10 साल में करा क्या है वो बताए ना। अपनी बात जहाँ से स्टार्ट हुई थी कहानी 2014 से पहले, 2014 के बाद क्या करा उन्होंने वो बताए ना। जो 2014 से पहले कहते आए हैं, रोजगारी का उन्होंने, डेवलपमेंट का उन्होंने, नौकरी का उन्होंने, हर चीज़ का वादा करा था, बात करी थी, ठीक है ना। उसमें बात कर ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि हाँ साहब ऐसा, एक के साथ बैठ जाए, 2 के साथ बैठ जाए, उनकी बातें ही ऐसी हैं। वह विश्वास नहीं होता कि ये बंदा प्रधानमंत्री है या वैसी बातें करता है। मतलब आपको डाउट हो जाता है कि पीएम पद पर मोदी जी हैं भी या नहीं? ना, डाउट तो यूं नहीं होता था, प्रधानमंत्री हमारे जैसे भी है। भाषा इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, वो लगता है कि ये शोभा देता है उनको या नहीं देता? शोभा अगर देता तो ये सिर्फ एक उनका ग्रुप है जो उनको शोभा देता है। उल्टा कह दें सीधा कह दें, उनको सीधा करना ही करना है, ठीक है ना। और भाषा का तो मामला, भाषा क्या होता है, ये घर की जो परवरिश है ना, वो परवरिश होती है, उसकी घर की परवरिश ऐसी हुई है। कभी कहते हैं 35 साल मैंने भीख मांगी, कभी कहते हैं मैंने BA दिल्ली से करा, मैंने MA वहाँ से करा, गुजरात से। उनके साथ का कोई ना तो स्टूडेंट है, ना उनके साथ का कोई टीचर है, ना उनके साथ का कोई क्लास फेलो ऐसा निकलता तो ऐसा निकलता जिसको पता ही नहीं धरती पे, या पता नहीं है कि नहीं है। तो ये सर चाय बेचने वाली बात है, उस पर कितना विश्वास है या नहीं है? विश्वास तो हमें उसका बिना पता, मगरमच्छ कैसे पकड़ लें।
कभी वो गुफा में चले जाएं, कभी समुद्र में जाकर समाधि ले लें। अभी पता तो चलना चाहिए ना भाई तुमने सीखा कहाँ से? ये सीखने के लिए टाइम लगता है। आप रिपोर्टर हैं, आपने कुछ तो जो पढ़ाई लिखाई करी होगी, कुछ तो सीखा होगा, कुछ प्रैक्टिकल भी है, कुछ थ्योरिकल भी है ना। तो उन्होंने कहाँ से सीख लिया भाई? मगरमच्छ पकड़ लिया, ठीक है ना, वो सीख लिया। उन्होंने पढ़ाई लिखाई के मामले में कभी 8वीं पास हैं, उन्होंने भीख मांगने की बात कही, 35 साल मांगी, कभी 40 साल मांगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ है ना, लगता नहीं। एक पढ़ा लिखा आदमी, उसे लगता है कि मैंने झूठ बोला, लेकिन उस बात को दबाने के लिए दोबारा रिपीट नहीं करता, लेकिन वो कर रहे हैं। बात कर रहे हैं तो 2014 से लेकर अब तक क्या क्या झूठ है जो आप पकड़ पाए हैं बीजेपी सरकार? पकड़ने को देखो, 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, युवा को नौकरी की बात हुई थी, ठीक है ना। उन्होंने महंगाई कम करने की बात हुई थी, उन्होंने LPG कम करने की बात करी थी, महिला की रक्षा की बात करने की बात हुई थी, और इतने सारे मुद्दे हैं। किसी पे भी ये बता दे कि साहब हमने ये करा, उनके कागजों में कुछ और है और जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उनके में कुछ और है, ये ना। इन चुनावों में किन मुद्दों पर वोट मांगा जा रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है 400 पार। ये भीड़ बता रही है, ये भीड़ बता रही है। 400 पार पे तो उठी ही नहीं है। 400 पार कैसे लाएगी? 400 पे सीटों पे तो उठी नहीं है बीजेपी। सपा है, गठबंधन है ना, गठबंधन है, 400 पार कैसे करेगी? काम भी तो दिखना चाहिए, काम भी तो दिखना नहीं चाहिए। दिख पा रहा बीजेपी सरकार का। उनके पास मात्र 3 मुद्दे हटा दिए जाए तो उनके पास कोई वक्त ही नहीं है बोलने के लिए। 3 मुद्दे कौन से हैं? राम मंदिर, पाकिस्तान और 370, बस 3 चीजें हटा दी जाए तो इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है बीजेपी के पास। राम मंदिर पे बस विवाद कर रही है। हिंदू धर्म से देश नहीं चलता है, रोजगार से देश चलता है, शिक्षा से देश चलता है, इससे देश चलता है। या हमारे हिंदू धर्म या कोई भगवान नहीं आएगा बचाने के लिए। हमारे सामने थाली रखी है, अगर हम ये ना कहें कि भगवान से मनाए राम जी, हमारे मुंह में चले जाए तो मुंह में थाली नहीं जाने वाली है। थाली जाएगी, हम उठाएंगे खाएंगे तब जाएगी, धर्म से नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम जब से सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम बस लड़वाने का काम कर रही है। इससे पहले जो हमारा देश था धार्मिक नहीं था, लेकिन आज क्या कर रहा है? हिंदू धर्म इससे पहले जब 70 साल तक राष्ट्रवाद चला, उसमें क्या मुसलमानों ने हमारे पे कब्जा नहीं किया? पहले भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान हमारे पे कब्जा करने वाले हैं? ऐसा नहीं है, बस हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों को लड़वाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। हमारी जनता इस बात को समझे, अन्यथा नहीं समझेगी तो हमारा देश गुलामी की तरफ जा रहा है। मैं एक कवि हूँ, मैं लिखता भी हूँ, एक पोयम लिखा हूँ, सुनाइए सर। सुनाता हूँ। कलम छोड़ झंडे उठाए जा रहे हैं, कलम छोड़ झंडे उठाए जा रहे हैं, मानव एक बार फिर से मूर्ख बनाए जा रहे हैं। बंद कर स्कूल मस्जिदों में बुलाए जा रहे हैं, मानव एक बार फिर से मूर्ख बनाए जा रहे हैं। इसी तरह चलता रहा तो हमारा देश एक बार फिर से गुलाम बनेगा, और गुलाम बनेगा इन मोदी का भक्त जो जुमलेबाजी करते हैं, मात्र जुमलेबाजी फेंकते हैं। 2 करोड़ यूपी में जितनी वैकेंसी आई सब वैकेंसियों के पेपर लीक हो चुके हैं। यूपी पुलिस वैकेंसी ले लीजिए, नीट का पेपर कभी नहीं लीक होता था। चैनल चलाना जरूरी है, नहीं है कि इसको गुप्त कर दें, ठीक है। क्यों लग रहा है कि कट जाए? नहीं, आप लोग ऐसे करते हो, अच्छी चैनल को आप लोग भ्रष्ट कर देते हो। गोदी मीडिया आज हम देखते हैं, आज हर प्रसून वाजपेयी आप याद हैं, जनता के मुद्दे टीवी पे नहीं दिखाए जाते हैं। आज हम यहाँ बोल रहे हैं, नहीं दिखाया जाएगा, वो काट दिया जाएगा, क्योंकि हम मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ तक हो सकता है कि अगर मोदी खिलाफ जो भी बोलता है उसे उठवा दिया जा रहा है। आपने कविता बोली, कविता में 2 पॉइंट उठाए। आपने कहा मूर्ख बनाया जा रहा है, गुलामी की ओर बढ़े। क्यों लग रहा है कि मूर्ख और गुलामी? क्योंकि पीएम मोदी कह रहे हैं विकसित भारत की नींव हम लोग रख चुके हैं। सुनिए, यही बता रहे हैं आपको, सब दिख रहा है ना, जनता को सब दिख रहा है, जनता आँख नहीं बंद कर रखी है। जनता क्या क्या देख रही है? 10 सालों में क्या हुआ और इस बार क्या मन? आपको भी दिखना चाहिए ना, आप भी देख रहे हो। 2 आँख आपके, 2 आँख जनता के। आप चैनल वाली हो ना, मीडिया वाले दिखाते हैं कि डंका बज रहा है मोदी जी के नाम का। अब ये तो आप जानो ना, आप चैनल चला रहे हो, आप जानो, हम लोग तो नहीं जानते हैं। मूर्ख और गुलाम, ऐसा क्यों कहा? देखिए, जो हमारा इससे पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग आके गीता में कहा जा चुका है कि यदि जब भी कोई राष्ट्र हो, कोई देश हो, अगर जब भी धर्म की तरफ जाएगा
तब हमारा देश गुलामी की तरफ जाएगा। ये कहा जा चुका है पहले। अगर धर्म की तरफ जाएगा, अगर ऐसा रहता तो बाबा साहब 36 डिग्रियां लिए थे, इतने मूर्ख नहीं थे। संविधान में उन्होंने लिख दिया कि हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा, और इतने शिक्षित थे, वह चाहते तो उसी समय कह देते कि ये हिंदू धर्म रहेगा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। आज के नेता क्या पढ़े हैं, उनके इतना आधी डिग्रियां भी नहीं लिए हैं, एक अक्षर से भेंट नहीं है। जो कहते हैं 370 की धारा, 370 में कितनी धाराएं थी किसी को पता है? 370 में 2 धाराएं थी, 370 ए, इस 370 बार कौन से मुद्दे हावी रहने वाले, जनता के बीच में क्या मुद्दे हैं? जनता के बीच में यही रोजगारी मिलनी चाहिए। रोजगार, बेरोजगारी देखी, महंगाई देखी जाएगी। ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं। जनता से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार बदले, और एक बार परिवर्तन इस जग में उपहार निराला है। ये एक कविता है, परिवर्तन इस जग में उपहार निराला है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा देश गुलामी की तरफ जाएगा। परिवर्तन की बात कह रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि 5वें दौर में ही नई सरकार बन चुकी है जिसका नाम है भाजपा। मैंने वही बात कही ना, कर रही हैं, आप खुद कर रही हैं जुमलेबाजी। मोदी जी ने भाषण दिया है। ये ना कहिए, आप ये ना कहिए, मोदी की बातों को ना रखिए। आप सबकी, कांग्रेस भी तो कुछ कही है, उसकी बात को भी तो रखिए। कांग्रेस भी तो कह रही है बीजेपी नहीं जीतेगी, कांग्रेस भी तो कह रही है बीजेपी नहीं जीतेगी, अब उस बातों को भी तो रखिए। आंकड़े दोनों तरफ से, एक तरफ 400 प्लस का आंकड़ा है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस कह रहा है कि 200 के नीचे लाकर छोड़ देंगे। आपको लगता है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि शर्त लगा लो इस बार बीजेपी नहीं आ रही, तो विश्वास है उस बात पर? एकदम विश्वास, 100% गारंटी, 101% गारंटी बीजेपी नहीं आ रही इस बार। अगर घपला नहीं की बीजेपी तो इस बार सत्ता में नहीं आने वाली है।